नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, समाचार में उल्लिखित HUID नंबर से कौन सा तत्व या उत्पाद जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सोना। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर एक 6 अंकों का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें नंबर और अक्षर होते हैं। ग्राहकों को तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से सोने की शुद्धता और फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए आभूषण के एक टुकड़े पर मैनुअल रूप से मुहर लगाई जाती है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2023 से भारत में बिना HUID नंबर के सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की बिक्री प्रतिबंधित है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS की उत्पत्ति कहां से हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, DRDO। भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरने के लिए एक स्वदेशी एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया है। ATAGS को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सेवा में वर्तमान 155 मिलीमीटर आर्टिलरी सिस्टम बोफोर्स टोड गन को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। 2021-22 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों के अनुसार कृषि में कितने प्रतिशत श्रम बल कार्यरत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 45.5%। सन 2021-22 के लिए हाल ही में जारी वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र भारत में श्रम बल के एक महत्वपूर्ण अनुपात को 45.5% पर नियोजित करता है। अर्थशास्त्र में संरचनात्मक परिवर्तन श्रम शक्ति का कृषि से विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं जैसे उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में बदलाव है। इससे उत्पादकता में वृद्धि और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। महिला व्यापार और कानून सूचकांक किसने प्रकाशित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी महिला व्यापार और कानून सूचकांक के अनुसार हालांकि अधिकांश देशों ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू किए हैं, फिर भी कानूनी अधिकारों और प्रावधानों के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। एक कामकाजी महिला के जीवन चक्र पर सूचकांक में भारत का स्कोर संभावित 100 में से 74.4 है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कामकाजी महिला के वेतन और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ समानता प्रदान नहीं करते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। किस राष्ट्र ने कहा है कि उसने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ईरान। ईरान ने हमीदान के पश्चिमी प्रांत में लिथियम जमा की खोज करने का दावा किया है। इसमें लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क पाया जाता है। लिथियम तत्वों के क्षार धातु समूह से संबंधित एक नरम चांदी सफेद धातु है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है और इसे नमी या हवा के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए खनिज तेल या अन्य तरल पदार्थों में संग्रहित किया जाता है। यह आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और EV के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। किस संगठन ने 1 अरब से अधिक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बनाने की तत्काल आवश्यकता रिपोर्ट प्रकाशित की? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यूनिसेफ ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ द्वारा हाल ही में 1 अरब से अधिक कारणा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा बनाने की तत्काल आवश्यकता शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। यह पता चला कि 0 से 15 वर्ष के बीच के केवल 26.4% बच्चे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों द्वारा संरक्षित हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 0 से 18 वर्ष की आयु के 1.77 बिलियन बच्चों की पहुंच
बच्चे या पारिवारिक नगद लाभ तक नहीं है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। समाचार में उल्लिखित समर्थ योजना से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कपड़ा मंत्रालय। समर्थ कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के एक व्यापक कौशल पहल है जिसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विषय क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हमारा उद्देश्य जीरो हार्म। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच सुरक्षा की संस्कृति बनाना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। किस कंपनी ने माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, CFA संस्थान। CFA संस्थान ने हाल ही में माइंड द जेंडर गैप शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की। इसे BRSR बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट खुलासों के डेटा के आधार पर बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम व 10वें प्रश्न की तरफ। किस स्कूल को केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड CPIB पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, NTPC। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBIP अवार्ड 2022 में हाल ही में NTPC लिमिटेड को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार कुशल और उच्च स्तरीय बिजली उत्पादन में भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की भूमिका को मान्यता देता है। यह पुरस्कार CBIP दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। CBIP 1927 में स्थापित एक भारतीय सरकारी संस्थान है। यह बिजली, जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।